यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 181वां दिन। विश्व में सबसे शक्तिशाली संदेश। केनन एंड्रयू वाइट बगदाद के पादरी के रूप में पहचाने जाते हैं। उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजा जिसका शीर्षक था आंसुओं का एक दिन, जिसमें उन्होंने लिखा, आज का दिन बहुत बुरा था। 2 सालों से हम हर दिन डो जॉसन्स को वापस लाने के लिए काम कर रहे थे। वे मेरे मित्र थे। मैं उनके साथ खाता था और रहता था। एक दिन जब मैं बीमार था, उनमें से एक ने अस्पताल में मेरी देखभाल की। वह एक सेना के चिकित्सक थे। ये लोग केवल बंधक नहीं थे, वे मेरे मित्र थे। हर दिन मैंने उनके लिए प्रार्थना की और उन्हें मुक्त करवाने का प्रयास किया। मैं अंगीकार करता हूं कि जब हत्या करने के समाचार की पुष्टि हो गई तब मैं रोने लगा। मैं उनके प्रिय परिवार के दर्द की कल्पना नहीं कर सकता हूं। उनके लिए यह कितना भयानक होगा और कैसे हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे ही मैं आंसुओं में था और मैं अपनी सभा की तैयारी कर रहा था, चर्च हमेशा की तरह महान थी। लोग भी बहुत अच्छे और बहुत ही उत्साहित करने वाले थे। एक साथ हमने अपना दर्द और प्रेम बांटा। जैसा कि प्रेरित पौलुस का मामला था, वहां पर भी बहुत से आंसू थे। फिर भी एंड्रयू आत्मा की सामर्थ्य में निरंतर सुसमाचार का प्रचार करते हैं। यीशु का संदेश विश्व में सबसे शक्तिशाली संदेश है। यह अच्छा समाचार है। यह जीवन को बदलता है। यह शहरों और संस्कृतियों को बदलता है। तब भी यह एक ऐसा संदेश है जो विरोध को उकसाता है। आपको पवित्र आत्मा देने के द्वारा परमेश्वर आपको इस संदेश को दूसरों तक ले जाने के लिए तैयार करते हैं। भजन संहिता 78 का 40 से 55 तक। पाप से छुटकारे के अच्छे समाचार को बताइए। आप तब तक पूरी तरह से सुसमाचार के अच्छे समाचार को नहीं समझ पाएंगे जब तक आप समझ नहीं लेते कि आपको छुटकारे की क्यों आवश्यकता थी। यीशु ने अपने जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान और पवित्र आत्मा के उपहार के द्वारा हमें पाप से छुड़ाया है। यहाँ पर हमें एक झलक मिलती है कि हम किससे छुड़ाए गए हैं। पहला, हम पाप के स्वभाव को देखते हैं। पाप परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह है। उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया। यह एक एकमेव कार्य नहीं है। भजन संहिता के लेखक लिखते हैं, कितनी बार परमेश्वर के चरित्र, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के कार्यों में भरोसा न करने से पाप आता है। दूसरा, हम पाप के परिणाम को देखते हैं। यह परमेश्वर को दुखित करता है। यह गुस्से, क्रोध, रोष और शत्रुता की भावना को लाता है। अंत में यह मृत्यु को लाता है। केवल मिस्री लोगों ने पाप नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के लोगों ने भी किया। तब भी परमेश्वर ने उन्हें बचाया। उसने उन्हें छुड़ाया, अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों के समान प्रस्थान कराया और जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं के झुंड की सी की। उन्होंने सुरक्षित रूप से उनका मार्गदर्शन किया, इसलिए वे डरे नहीं। यह सब यीशु के छुटकारे के लिए परमेश्वर की महान योजनाओं के लिए तैयारी थी। धन्यवाद परमेश्वर, मुझे यीशु के द्वारा छुड़ाने के लिए और क्षमा करने के लिए। आपका धन्यवाद, क्योंकि आप मेरी अगुवाई करते हैं और मेरा मार्गदर्शन करते हैं ताकि मुझे डरने की आवश्यकता ना पड़े। नया नियम, प्रेरितों के काम 20 का 1 से 38 तक। परमेश्वर के अनुग्रह के अच्छे समाचार को बताएं। अपने बहुमूल्य जीवन का एक भी दिन व्यर्थ मत गंवाएं, जिसे परमेश्वर ने आपको दिया है। आप चाहे जो करने के लिए बुलाए गए हैं, आपकी परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, तब भी आप अपनी बुलाहट का आनंद ले सकते हैं और आनंद के साथ कार्य को पूरा कर सकते हैं। सुसमाचार का संदेश एक बड़े रूप से उत्साहित करने वाला संदेश है। जहां कहीं पौलुस गए, उन्होंने उन्हें अच्छे कार्य को करना जारी रखने के लिए उत्साहित किया। जैसे ही उन्होंने यात्रा की, उन्होंने नियमित रूप से उत्साह दिया, उनकी आत्मा को उठाते हुए और ताज़ी आशा के साथ उन्हें आवेशित करते हुए। इस संदेश के विषय में पौलुस ने जोशीला महसूस किया। इसका प्रचार करने से उन्हें रोकना मुश्किल बात थी। त्रोआस में वह निरंतर बोल रहे थे। जैसे ही पौलुस लगातार बोलते रहे, यतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करते रहे तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। पौलुस ने उसे मृत्यु में से जीवित किया और फिर इतनी देर तक उससे बातें करते रहे कि सुबह हो गई। एक प्रचारक को रोकना मुश्किल बात है। जब वे शुरू हो जाते हैं, मंडली के सदस्यों का मरना और फिर जी उठना केवल एक कॉफी ब्रेक ला सकता है।
संदेश को सुनाने के हर अवसर का लाभ लें। पौलुस ने कहा, और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थीं उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। उन्होंने जनता में और घर घर जाकर प्रचार किया। यह कठिन परिश्रम था। पौलुस ने अपना जीवन बगल में रख दिया। वह प्रक्रिया में मरने से नहीं डर रहे थे। उन्होंने अपने आप को अपरिहार्य नहीं माना, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानो, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं। वह जानते थे कि यह कोई पिकनिक नहीं होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। तीक्ष्ण रूप से उनकी परीक्षा हुई, वहां पर बहुत से आंसू थे। क्यों यह इन सभी चीजों से गुजरने के योग्य है? यहाँ पर हम 3 कारण देखते हैं। नंबर 1, वचनों की सामर्थ। आपके पास विश्व में सबसे शक्तिशाली संदेश है। पौलुस परमेश्वर के अनुग्रह का संदेश प्रचार करते हुए फिरे। अकथनीय रूप से परमेश्वर की अतिरिक्त उदारता, यह सच्चाई थी। यह यीशु के विषय में था। अनुग्रह है प्रेम जिसके हम योग्य नहीं थे। यह यीशु के द्वारा संभव हुआ और उनके लहू के द्वारा। इसे कमाया नहीं जा सकता है। यह एक मुफ्त उपहार है। आप कैसे उपहार को ग्रहण करते हैं? पहला, मन फिराकर परमेश्वर के पास आएं। पछतावा एक सकारात्मक शब्द है। इसका अर्थ है पाप से मुड़कर परमेश्वर के पास आना। दूसरा, हमारे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें। यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा आप उपहार को ग्रहण करते हैं। नंबर 2, पवित्र आत्मा की सामर्थ। पवित्र आत्मा आप में रहते हैं। हर कोई जो पाप से पश्चाताप करता है और यीशु मसीह में विश्वास करता है, वह पवित्र आत्मा ग्रहण करता है। पौलुस बताते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें विवश किया। पवित्र आत्मा उनसे बातें करते हैं। पवित्र आत्मा लीडर्स को अभिषिक्त करते हैं और तैयार करते हैं। नंबर 3, देने की सामर्थ। जब आप देंगे तो आशीषित होंगे। पौलुस जानते थे कि पैसा खुशी की पूंजी नहीं है। प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। पौलुस परमेश्वर की इच्छा का प्रचार करते हैं। निश्चय ही इसमें बहुत कुछ शामिल है। इस लेखांश में हम केवल एक झलक को देखते हैं, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन शामिल है। प्रार्थना, रखवाली करने वाले और चरवाहों का एक चर्च है। पवित्र विधि, शुद्धिकरण, कमजोर की सहायता करना और इसके अतिरिक्त बहुत कुछ। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ दी है। मुझे साहस दीजिए कि कठिन परिश्रम, आंसू और बाकी दूसरी अड़चनों का सामना कर सकूं, ताकि दौड़ पूरी करूं और उस कार्य को पूरा करूं जो आपने मुझे दिया है। पुराना नियम, दूसरा राजा 1 से 2 के 25 तक। यीशु के विषय में अच्छे समाचार को बताएं। अच्छे लीडर वारिस को तैयार करते हैं। बाइबल में यह एक उदाहरण है जहां पर वारिस तैयार करने का काम अच्छी तरह से किया गया है। एक अच्छा सिखाने वाला महान उपहार है। एलिया एलीशा का एक सिखाने वाला, और उसने अपनी सामर्थ उसे सौंप दी। एलीशा ने मांगा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। अपने सिखाने वाले की तरह ही वह एक पवित्र मनुष्य बनना चाहते थे। एलिया ने उनसे कहा कि उसे वह मिलेगा जो मांगा है, यदि वह अंत तक उनके साथ बने रहेंगे। यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। चिपके रहने की योग्यता सेवकाई में बहुत महत्वपूर्ण है। जोश और उत्साह के साथ शुरुआत करना आसान बात है, लेकिन हर एक के पास चिपके रहने की योग्यता नहीं है कि कठिन परिश्रम, मुश्किल और निराशा को सहें और अंत तक चीजों को देख पाएं, जैसा कि एलीशा ने किया। एलीशा ने सच में दुगने भाग को ग्रहण किया। एलिया की चादर एलीशा पर गिर गई। जो देख रहे थे उन सभी को यह स्पष्ट हो गया कि एलीशा अभिषिक्त वारिस था। एलिया की आत्मा एलीशा पर आकर ठहर गई। एलिया और उनकी असाधारण सामर्थ की घटना, स्वर्ग से आग को नीचे बुलाना और पानी को 2 भागों में बांटना, इसे नए नियम के प्रकाश में पढ़ा जा सकता है। एलिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के आदि रूप थे। यूहन्ना ने एलिया की आत्मा और सामर्थ में सेवकाई की, यीशु के लिए मार्ग तैयार करते हुए।
यीशु कहते हैं, तुम एलिया और एलीशा से बेहतर हो। वह कहते हैं, महिलाओं से जन्मों में से कोई भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जितना महान नहीं है। एलिया जो कि आने वाला था, फिर भी वह आगे कहते हैं, जो कोई स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा है वह उनसे बड़ा है। कम से कम 2 कारणों से हर मसीह एलिया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तुलना में अधिक बेहतर स्थिति में है। पहला, आप यीशु के विषय में अच्छे समाचार को बताने के लिए एक बेहतर स्थिति में हैं। दूसरा, आपको पेंटेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का उपहार दिया गया है। हर मसीही जो कोई स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा है के पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में सुसमाचार का प्रचार करने का अवसर है। विश्व में सबसे शक्तिशाली संदेश। परमेश्वर, आपका धन्यवाद इस अद्भुत सुविधा के लिए जिससे आपने मुझे और हर मसीह को दिया है, विश्व में सबसे शक्तिशाली संदेश को प्रचार करने में सक्षम होना। आपका धन्यवाद क्योंकि यह संदेश जीवन, समुदाय और संस्कृति को बदलता है। आज के लेखांश में 2 चेतावनियां। गंजे लोगों के प्रति बहुत क्रूर ना बने। दूसरा राजा 2:23-25। यदि प्रचारक निरंतर बोलते जाते हैं तो झपकी लेने के लिए एक आरामदायक और सुरक्षित स्थान ढूंढ लें। प्रेरितों के काम 20:7-12। आज का वचन, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह में पाई है। प्रेरितों के काम 20:26।